हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 यूपी बोर्ड भूगोल का पाठ 8 परिवहन एवं संचार। मैं पूरा नोट्स बना दिया हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न सभी आपको करवाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न बनता है परिवहन किसे कहते हैं। जो हमारा ये उत्तर होगा बहुत ही शार्ट और सरल शब्दों में होगा। तो परिवहन किसे कहते हैं? व्यक्ति या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सेवा या सुविधा को परिवहन कहा जाता है। व्यक्ति या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सेवा या सुविधा को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। परिवहन के उदाहरण आप लिखेंगे, जैसे आपकी साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, बस हो गया, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके परिवहन हो जाएंगे। उदाहरण में आप लिख देंगे, उदाहरण जितना मैं बोला, ट्रक, बस, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जितना आप जानते हैं सभी आप लिख सकते हैं। 4-5 उदाहरण काफ़ी हैं। अगला प्रश्न है आपका परिवहन की विधाएं। तो परिवहन की विधाएं कितनी हैं? तो परिवहन की निम्नलिखित आपकी 1, 2, 3, 4 विधाएं हैं। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। तो इतना बात सभी को मालूम चल गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रश्न, जो कि आपके दीर्घोत्तरीय में पाए जाएंगे। सड़क परिवहन की विशेषता लिखिए। आपको सड़क परिवहन की विशेषता के बारे में लिखना होगा। इसी तरह बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अधिकांश वस्तुओं का संचालन स्थल द्वारा ही होता है, इसलिए सड़क परिवहन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिकांश वस्तुओं का संचालन स्थल द्वारा ही होता है, इसलिए सड़क परिवहन क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। छोटी दूरियों के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। जो आपका सड़क परिवहन है, कम दूरी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। सड़क परिवहन से घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। देखिए, अगर आप सड़क परिवहन को समझिए, छोटी दूरियों को तय करने के लिए क्या होता है? सबसे आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब घर घर तो ट्रेन की पटरी बिछाई नहीं जा सकती, इसीलिए आपको सड़क परिवहन के बारे में जितनी उसकी अच्छाइयाँ हों उसको लिख देना है, और उसकी बुराइयाँ भी आप लिख सकते हैं। इसका एक लाभ यह भी है कि कच्ची सड़कें निर्माण की दृष्टि से सरल होती हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे। आप अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे तो एग्जामिनर जो होगा वो आपको अच्छे नंबर देगा। सड़क किसी भी देश के व्यापार एवं वाणिज्य के विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे, तो आप इतना बड़ा अगर लिखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा नंबर, प्रश्न 8 नंबर के आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, सरल शब्दों में लिखने का प्रयास करिए सदैव उत्तर को। अगला प्रश्न है आपका, महामार्ग किसे कहते हैं? महामार्ग किसे कहते हैं? महामार्ग दूर दूर के स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। महामार्ग क्या होती हैं? महामार्ग दूर दूर के स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। इनका निर्माण बहुत अच्छे से किया जाता है ताकि आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। तो जो महामार्ग बनाए जाते हैं वो एक बार बनाए जाते हैं, उनका जो टूट फूट का काम होता है वो कभी 5-10 सालों बाद उनमें टूट फूट होती है। वो आपके सीमेंट से अधिकतर बनाए जाते हैं, सीमेंटेड सड़कें होती हैं। आपकी वो ये सड़कें नहीं होती, ये जो चोवा गिट्टी से बनाई जाती हैं। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि सड़क परिवहन का विश्व विवरण दीजिए। आपसे इसी तरह पूछे जाएगा, जो आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं इसी तरह पूछे जाते हैं। तो सड़क परिवहन का विश्व विवरण स्पष्ट कीजिए। तो आपको जो विश्व के महत्वपूर्ण सड़कें हैं उनको बारे में लिखना होगा। तो शुरू होता है अमेरिका से। अमेरिका, इसी तरह आप हेडिंग डालेंगे, फिर उसकी सड़कों के बारे में लिखेंगे। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व तो बहुत अच्छा है। दूसरा पॉइंट डालेंगे, प्रत्येक स्थान हाईवे से लेकर 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप और लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, अमेरिका में महामार्ग सड़कों की जो गुणवत्ता होती है बहुत अच्छी होती है। सड़कों का रख रखाव बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। दूसरा पॉइंट आप डालेंगे, यूरोप डाल दीजिएगा। दूसरा पॉइंट, यूरोप में महामार्गों का विशाल जाल पाया जाता है।
दूसरा पॉइंट डालेंगे, यूरोप में वाहनों की संख्या काफ़ी अधिक है, परंतु यूरोप में महामार्गों की रेल मार्ग एवं जल मार्गों से प्रतिद्वंदिता है। ये कह रहे हैं कि यूरोप में सब कुछ है, सड़क भी बहुत ज़्यादा है और रेल मार्ग भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर क्या है, प्रतिद्वंदिता, यानी दो चीज़ों में क्या है, लड़ाई होती है कि हम ज़्यादा जाएंगे कि आप ज़्यादा होंगे। तो यूरोप में देखिए सड़क भी बहुत ज़्यादा है और रेल मार्ग भी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर, और जल मार्ग भी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर सड़कों, रेल मार्गों एवं जल मार्गों से क्या है, प्रतिद्वंदिता है। दूसरा आप लिख दीजिएगा भारत। भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो कि नगरों को प्रमुख नगरों से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। NH7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। इसके बाद आप नीचे लिखेंगे, यह वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। जो आपका NH7 है यह वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तीसरा पॉइंट आप डाल दीजिएगा रूस। रूस में भी महामार्गों का सघन जाल पाया जाता है। दूसरा पॉइंट डालिएगा, अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्गों से ज़्यादा रेलमार्ग क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो रूस है वो सबसे बड़ा देश है, इसीलिए वहाँ पर क्या लंबी दूरियाँ तय करनी पड़ती हैं। तो लंबी दूरियों को तय करने के लिए रेलमार्ग जो होता है सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अगली पॉइंट आप डाल दीजिएगा, चीन। चीन में भी महामार्गों का सघन जाल है। चीन के महामार्गों प्रमुख नगरों से जुड़े हुए हैं। जो चीन में जो महामार्गों का क्या है, सघन जाल पाया जाता है। चीन के महामार्ग प्रमुख नगरों से क्या है, जुड़े हुए हैं। चीन के महामार्ग क्रिस क्रॉस करते हैं। क्रिस क्रॉस का मतलब देखिए, रोड इस तरह से आपस में, जो जैसे आप स्टार बनाते हैं उस तरह से रोड क्या होते हैं, वहाँ से गुजरते हैं। तो जब आप ऊपर से उन रोडों को देखेंगे तो वो क्रिस क्रॉस की तरह दिखते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि चीन के महामार्ग क्रिस क्रॉस करते हैं। तो ये जो आपका प्रश्न था, दीर्घ उत्तरी का प्रश्न था, यानी बड़ा प्रश्न था, तो इसके लिए आपको 8 नंबर तक की मेहनत करनी पड़ती है। जब आप इतना लिखेंगे तब जाकर आपको 8 नंबर दिया जाएगा। आपका प्रश्न था विश्व में सड़क परिवहन का विश्व विवरण स्पष्ट कीजिए। तो आपको जब इतना लिखेंगे और अच्छे तरीके से लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट, तब आपको नंबर मिलेगा। आपको बड़े प्रश्न को लिखते वक्त ये भी ध्यान देना है कि हमारा समय भी क्या हो, निश्चित हो, इतने समय में हमको इसको प्रश्न को कंप्लीट करना है। क्योंकि आपको अगर बोर्ड में अच्छे नंबर पाने हैं तो आपको सदैव दिमाग से काम करते रहना होगा। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के बारे में लिखिए। तो आपको विश्व के जो प्रमुख रेल मार्ग हैं उनमें से 3 या 4 लिख लेने होंगे। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछ दिया जाएगा, विश्व के प्रमुख 3 रेल मार्गों के बारे में लिखिए। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछ देगा, विश्व के प्रमुख 2 रेल मार्गों के बारे में लिखिए। तो आपको बुक अच्छे तरीके से पढ़नी होगी। तो देखिए, आप पहले लिखेंगे पार्स साइबेरियन रेल मार्ग। अब आपको इसके बारे में लिखना होगा, यह रूस का प्रमुख रेल मार्ग है। यह पश्चिम सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। देखिए, अगर आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे तो उसी में आपको लघु उत्तरी भी उत्तर मिल जाएगा, उसी में आपके बहुविकल्पी भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपसे बहुविकल्पी अगर पूछ देगा कि यह जो रूस का पार्स साइबेरियन रेल मार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो उसमें दिया रहेगा बहुविकल्पी में, यह पश्चिम सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। आपसे बहुविकल्पी में लंबाई भी पूछ देगा, इसीलिए आप सदैव दीर्घ उत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। दूसरा है, इसमें तीसरा पॉइंट है, लंबाई इसकी 9322 किलोमीटर है। अगली पॉइंट है, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो एग्जामिनर भी खुश हो जाता है, उसको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह विश्व का सबसे लंबा और दोहरे पथ वाला विद्युतीकृत क्या है, रेल मार्ग है। अगला पॉइंट आप डालेंगे, यह एशिया के प्रदेशों को पश्चिम के यूरोपीय बाजारों से क्या करता है, जोड़ता है। अगला पॉइंट डालेंगे, यह रेल मार्ग यूराल पर्वत और येनेसी नदी से होकर क्या करता है, गुजरता है। देखिए, मैंने पार्स साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में आपको इतनी पॉइंटें इसलिए दिया, चाहता तो मैं यहाँ तक भी कर सकता था, लेकिन जो पार्स साइबेरियन रेल मार्ग है बहुत ही फेमस रेल मार्ग है। तो अगर आप इसका हेडिंग डालेंगे तो आपको कम से 8-9 पॉइंट जरूर लिखने होंगे। दूसरा आपका है पार कैनेडियन रेल मार्ग। लंबाई इसकी लिखेंगे 7050 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग कनाडा में है। यह पूर्व में हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर तक है। देखिए, अगर यही मैं ब्लैक बोर्ड पर बताता तो आपको मैप के जरिए बहुत ही अच्छे से बता देता हैलिफैक्स कहाँ है और वैंकूवर कहाँ है।
इसका निर्माण 1886 में किया गया। इस रेल को कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है। बहुविकल्पी में बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, किस रेल मार्ग को कनाडा की धमनी कहा जाता है? तो पार कैनेडियन रेल मार्ग को क्या किया जाता है? कनाडा की धमनी कहा जाता है। अगली पॉइंट आप डालेंगे संघ और प्रशांत रेल मार्ग। आपको 3 ही रेल मार्ग के बारे में लिखना था, तो अगला पॉइंट आप यहाँ पर डालेंगे, यह रेल मार्ग न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक जाने वाला प्रमुख रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग द्वारा मूल्यवान वस्तुओं, अयस्कों, अनाज, कागज आदि को क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है। यानी इस रेल मार्ग के द्वारा केवल वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या किया जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कि परिवहन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही फेमस प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न है आपका, सुएज नहर के बारे में क्या जानते हैं? इसे विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आपको इसको विस्तार पूर्वक लिखना होगा। सुएज नहर मानव निर्मित नहर है जो पूर्वी एवं पश्चिमी विश्व के लिए प्रवेश द्वार के रूप में मानी जाती है। जो सुएज नहर है वो क्या है? मानव के द्वारा बनाया गया है, जो कि पूर्व एवं पश्चिम विश्व के लिए क्या करता है? प्रवेश द्वार के रूप में एक काम करता है। इस नहर का निर्माण सन 1869 में लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ने के उद्देश्य से किया गया था। इसको आप बहुत अच्छे तरह से इसका संयाद करते हैं। जब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था उसी समय इस नहर का क्या किया गया? निर्माण किया गया था। यह किसके उद्देश्य से बनाया गया था? यह लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ने के उद्देश्य से किया गया था। जब आपको इसकी कहानी आपके दिमाग में फिट होगी तो इसका उत्तर लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यह नहर मिस्र के उत्तर में स्थित है और इस नहर पर जो है मिस्र का ही कब्जा है। पोर्ट सैयद को सुएज की खाड़ी पर अवस्थित है। यह नहर मिस्र के उत्तर में स्थित पोर्ट सैयद को सुएज की खाड़ी पर अवस्थित है। सुएज पत्तन से जोड़ती है। इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। इस नहर को जो है पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। इस नहर में एक तरफा यातायात संचालित होता है, यानी केवल इस तरह से ही यातायात जाएगा, आने की व्यवस्था उसमें नहीं सुविधा दी गई है। दूसरा प्रश्न इसी का पार्ट से है, वो भी एकदम अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पनामा नहर की विशेषता लिखिए। जैसे आप सुएज नहर के बारे में लिखें उसी तरह आपसे पूछता है पनामा नहर के बारे में लिखिए। ये जो है आपका अमेरिका में पड़ता है, तो उत्तर आप डालेंगे पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित है। यह नहर मानव निर्मित है। इस नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है। अगली पॉइंट आप डालेंगे, इस नहर का निर्माण अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर के जोड़ने के उद्देश्य से किया गया। फिर अगला पॉइंट डालेंगे, इस नहर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। इस नहर की लंबाई जो है लगभग 72 किलोमीटर और गहराई जो है 12.5 से 26 मीटर तक है तथा चौड़ाई 91 से 350 मीटर तक है। तो देखिए जब आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर एक में ही आप मिला देंगे, ये जो पॉइंट दिया गया है इसे आप नहीं ध्यान में देंगे, इसे नहीं लिखेंगे, तो एग्जामिनर जो होगा वो पढ़ेगा नहीं, वो आपको 8 नंबर का है तो 4 नंबर या 3 नंबर दे देगा। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पक्का है, कन्फर्म है, 8 में 8 नंबर मिलना ही है। इस नहर में दोनों तरफ यातायात संचालित होता है, यानी जो ये पनामा नहर है इसमें आयात भी होता है तो निर्यात भी होता है, यानी जाने का भी व्यवस्था है और आने की भी क्या है व्यवस्था है। अगला प्रश्न है आपका, ये छोटे प्रश्न बनेंगे आपके जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न थे उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से इस पाठ के करवा दिया हूँ। अगला प्रश्न है, पाइपलाइन का प्रमुख उपयोग किन पदार्थों या चीज़ों के लिए किया जाता है? तो पाइपलाइन का सर्वप्रमुख उपयोग जल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे तरल व गैसीय पदार्थों के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए जो पाइपलाइन जो है वह तो ये या तो इसमें से गैस प्रवाहित किया जाता है या तो जो तरल पदार्थ हैं उनको प्रवाहित किया जाता है। तो पाइपलाइन किसे कहते हैं इसका उपयोग भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अगला प्रश्न है आपका, छोटा प्रश्न है और इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, संचार से क्या आशय है? संचार से आशय सूचनाओं के प्राप्त होने अथवा लोगों तक उनकी पहुंच से है। तो देखिए संचार सभी आप लोग जानते हैं कि जो मैं मैसेज यहाँ से अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेज देता हूँ, ये क्या है? एक संचार ही है। संचार से आशय सूचनाओं के प्राप्त होने अथवा लोगों तक उनकी पहुँच से है। तो देखिए मैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही वीडियो में सबको बताता हूं और नोट्स बनाता हूं। अगर आप इसी तरह से कक्षा 12 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। आपको मैं
अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और अच्छी टॉपिक बताऊंगा, अच्छे प्रश्न बोर्ड में कैसे पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको बताऊंगा। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगली पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।